हरियाणा विधानसभा का 3 दिन का शीतकालीन सत्र मंगलवार को समाप्त हो गया। सदन में बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों को बिजली कनेक्शन का मुद्दा सदन में उठा। प्राकृतिक खेती के बजट को लेकर भी सवाल उठाए गए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बात हुई। विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं अपशब्द का इस्तेमाल करने पर विधायक रघुवीर कादियान पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जमकर भड़के। हरियाणा विधानसभा सत्र के समापन के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस के साथ बातचीत की। सीएम ने बताया कि सत्र के दौरान 157 सवाल पूछे गए, साथ ही 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए। सीएम ने कहा कि जींद मामले की सिटिंग जज से जांच की सहमति बनी थी। इसके बाद कुछ सदस्यों के नामों के सुझाव आए थे, जिसके बाद पूरे मामले पर कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा कि 5 सदस्य कमेटी रहेगी जो सदन में उठे यौन शोषण के मामलों और आरोपों प्रत्यारोपों की जांच करेगी। सीएम ने कहा कि सदन में 4 विधेयक भी पास किए गए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने सभी सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया है। 68 विधायकों ने सदन में अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि जो उचित डिमांड प्रश्न के माध्यम से सामने आई है वो अगले बजट तक पूरी कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हाईकोर्ट ने सीईटी की 56-57 को छोड़कर बाकी सभी टेस्ट लेने की अनुमति दे दी है। हरियाणा के राज्य गीत को फाइनल किया जाना था। सभी सदस्यों के सुझाव आए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि अगले सत्र में तीनों गीतों पर मंथन होगा और उसके आधार पर कोई फैसला होगा। वहीं यौन शोषण के मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग पर सीएम ने कहा कि 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सलाह दी और कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखना है तो वो किसी और को आगे बढ़ाएं, दीपेंद्र हुड्डा के ही पीछे न पड़े हैं। आज हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था ग्रुप सी का, जो सीईटी का टेस्ट, उसके अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वो जो 56-57 वाला जो एक पेपर का प्रश्न, जो 2 पेपर थे उनको छोड़ करके आगे और परीक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है कि जो सेकंड एग्ज़ाम बाकी जो पोस्टें हैं उनके लिए जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उस एग्ज़ाम को करा सकता है। 56-57 अभी नहीं निकला है। 56-57 को छोड़ करके शेष जो टेस्ट हैं उनकी एग्ज़ाम लेने की परमिशन जो पहले रोकी हुई थी उसको उन्होंने क्लियर कर दिया कि उसका एग्ज़ाम ले सकते हैं। जैसा हमारे आयुष्मान भारत योजना केंद्र की ओर से है, हमने उसमें साथ में चिरायु योजना भी जोड़ी थी और लगभग 29 लाख के आसपास तो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ऐसे नामों का कार्ड बन चुके हैं और जो चिरायु हरियाणा में जोड़ी उसमें भी 71 लाख लोगों के कार्ड बने हैं और लगभग 50,000 के आसपास ऐसे हैं जो हमने एक्सटेंशन उसकी की थी 180 से 3 लाख 1500 रुपया दे करके और वो कर सकते हैं। उसमें भी 50,000 से ऊपर लोगों ने और अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आज वो संख्या कार्ड बनने की 1 करोड़ की संख्या को पार कर गई है। कुल मिला के टारगेट हमारा 1 करोड़ 40 लाख लोगों के कार्ड बनने का है। तो इसमें अभी कार्ड और बनेंगे, उनको भी कार्ड बनने का अवसर दिया जाएगा। कुछ केंद्रीय नेता हमारे अभी इन दिनों में आने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसा श्रीमद् भागवत गीता के इस जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर शुभारंभ उसका वैसे तो 7 तारीख को हो गया था, लेकिन विधिवत जो गीता जयंती के मुख्य कार्यक्रम 17 तारीख से शुरू हुए। 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी वो उसमें आएंगे। 22 तारीख को होम मिनिस्टर साहब वो भी उसमें आएंगे। 17 को वाइस प्रेसिडेंट उसके उद्घाटन के अवसर पर आए थे और होम मिनिस्टर 22 को आने के बाद यहाँ चंडीगढ़ भी आएंगे। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ जो यूटी प्रदेश उनकी मीटिंग है और फिर बाद में हरियाणा की भी 1-2 घंटे की मीटिंग, एक रिव्यू मीटिंग उन्होंने रखी है। उसमें हरियाणा के अधिकारी और हम सब लोग उपस्थित उसमें रहेंगे। ऐसे ही 23 तारीख को जो कार्यक्रम समापन का है उसमें आसाम के मुख्यमंत्री और मैं स्वयं हम लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। अन्य भी कुछ संत समाज के लोग और अन्य प्रमुख लोग भी उस दिन आने वाले, शामिल होने वाले हैं। और मैंने 28 तारीख का बताया ही था कि SYA को लेकर के एक मीटिंग ट्राइपार्टाइट जिसको कह सकते हैं, जिसमें केंद्रीय हमारे मंत्री श्री शेखावत जी और पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री, ऐसा करके एक सूचना है कि उसमें उस दिन मीटिंग करेंगे और उस विषय को जो पेंडिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे।